हाँ जी। अब आप बोलिए। Namaskar, good evening. I welcome you all to Sani Astro Cosmic. Before we start today's session, I would like to introduce Rajiv Sani sir. राजीव सर को 25 साल का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी का और पिछले 25 सालों से सर लोगों को कंसल्ट करके उनकी जिंदगी को एक सही दिशा दिखाकर बदल चुके हैं। और 2020 से सर ने पढ़ाना शुरू किया। पिछले 5 सालों से सर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाकर उनको बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बना चुके हैं, जो कि सर के लेवल का ही प्रिडिक्शन करते हैं। जबकि सर का एक्सपीरियंस 25 साल का है और स्टूडेंट्स अभी सिर्फ पिछले 5 साल से ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि सर जब पढ़ाते हैं तो बाकी टीचर्स की तरह बहुत कुछ जो इंटरनल चीजें होती हैं एस्ट्रोलॉजी की वो छुपा लेते हैं। लेकिन सर का ये फंडा है कि जो भी है वो स्टूडेंट्स को डिलीवर किया जाए, और जितना क्लास में बताने का पढ़ाने का प्रॉमिस किया जाता है उससे ज्यादा ही डिलीवर करते हैं सर। और सबसे अच्छी बात ये कि क्लास में स्टूडेंट्स को बहुत काम आता है सर का 25 साल का एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस, कंसल्टेशन का एक्सपीरियंस। क्योंकि सर जितने भी चार्ट्स अभी तक लोगों को देख चुके हैं उनमें से वो हर चार्ट को उठाया जाता है जो कोर्स से रिलेटेड हो, उन पर प्रैक्टिस करवा कर स्टूडेंट्स को अच्छे से समझाया जाता है। और उसका बेनिफिट ये होता है कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली समझ में आता है कि प्रिडिक्शंस कैसे निकालनी है चार्ट से। सब स्टूडेंट्स अपने चार्ट्स लेकर बैठते हैं क्लास में, लाइव प्रिडिक्शंस करते हैं क्लास में, और जितने भी सूत्रास क्लास में पढ़ाए जाते हैं वो क्लास में ही वेरीफाई किए जाते हैं। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पेपर पेन लेके बैठे, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप उसको पेन डाउन कर लें, ताकि सेशन के एंड में आप हैंड रेज करके सर से पूछ सकें। आज का जो वेबिनार है वो है वर्षफल पर, उस पर पूर्ण रूप से दृष्टि डालेंगे राजीव सर। सो लेट्स वेलकम राजीव सानी सर। थैंक यू देवी जी। थैंक यू। देखिए, जी। वर्षफल मेरा ये जो मेरे को पढ़ाना है, इसमें मेरी क्लास में रजनी जी आई थी। उनको इतना अच्छा लगा, बोली सर मैं तो लगन कुंडली के बजाय वर्षफल ही देती थी, क्योंकि वर्षफल से हमको इवेंट्स के बारे में काफी एक्यूरेसी मिलती है। ठीक है। अच्छा, इस वर्षफल के अंदर जो मेन रोल होता है वो मुंथा और मुंथेश का रोल होता है। मुंथा और मुंतेश की मैं रेमेडी भी दूंगा आपको क्लास के अंदर। ऐसा नहीं है इसकी रेमेडी के बिना ये मीनिंगलेस हो जाएगा। तो अब आप बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इसको। जैसे हम चलते हैं, अब हमारे को क्या करना है सबसे पहले। ये देखिए वर्षफल आया हमारे को। ये देखिए, ये वर्षफल आया हमारा सामने। एक सेकेंड। ये देखिएगा, ये हमारा वर्षफल है और ये हमारा बर्थ चार्ट है। ठीक है। वर्षफल को हम तिथि प्रवेश भी कहते हैं। यानी जो भी आपका जन्म है, जैसे आप अभी अप्रैल चल रहा है तो किसी का मई में जन्म है या किसी का जनवरी में जन्म हुआ है, तो वो जो है व्यक्ति देख सकते हैं कि मेरा अगला वर्ष कैसा जाएगा। ठीक है। तो मुंथा का बहुत बड़ा रोल है, और मुंथा के राशि लॉर्ड को मुंथेश कहते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये लिखा हुआ मुंथा, MUN मुंथा है। ठीक है। अब मुंथा का मकान मालिक बना मुंथेश। इसको मुंथेश बोला जाता है। मुंथा भाग्य स्थान पर बैठी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुंथा के साथ नीच का मंगल भी हो गया। क्लियर। और मुंथा का मकान मालिक, द डिस्पोजिटर ऑफ मुंथा, वो मुंथेश है। और वो देखिए चंद्रमा अष्टम भाव में। एंग्जाइटी आ गई, स्ट्रेस आ गया।
आप समझ रहे हैं? अगला वर्ष जो है इन चीजों से भरा हुआ रहेगा। मुंथा और मुंतेज दोनों एफ्लिक्शन में आ गए। हमको ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, अब वर्षफल की भी दशा होती है। देखिए केतु का पीरियड चल रहा है और यहाँ बुध का पीरियड चल रहा है। ये देखिए आप, इसे आप यूं कह सकते हैं हिडन रूप से हमको इफेक्ट मिलेंगे लाइफ के। अगर हम मुंथा और मुंतेज की रेमेडी कर ले तो काफी हद तक हमारे को वर्तमान जो दशाएं हैं वो सपोर्ट कर जाएंगी, उनकी रेमेडी हमको सपोर्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बहुत इजी है। अब आगे चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। मुंथा जब हम जन्म लेते हैं ना तो लगन में होती है। जब भी कोई जातक जन्म लेगा तो उसकी मुंथा सदैव लगन में होती है। हर साल मुंथा अगले अगले भाव में चली जाती है। क्लियर है? सिंपल सी बात है। इसमें कई बार फर्क आता है कैलकुलेशन का, हमको ये समझना है। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट क्या है? वो ये है कि मुंथा और सूर्य यदि इकट्ठे हैं तो क्या आपको लाभ होगा? आपको जॉब में तरक्की मिलेगी, आपको धन प्राप्ति होगी। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो वो परीक्षा में आप पास हो सकते हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो उस साल, चूंकि सूर्य आपको एज ए बॉस भी रिप्रेजेंट करता है, तो बॉस की आपके उस वर्ष पूरी कृपा रहेगी, जिसे हम प्यार से कहते हैं बाबा जी की फुल फुल कृपा। यानी बॉस विल अंडरस्टैंड यू थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि वर्षफल एक वर्ष का होता है। तो बॉस जो है एक वर्ष तक आपको अंडरस्टैंड करेगा और आपको कॉपरेशन देगा। सिंपल सा पॉइंट है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। मान लीजिए ये हमारा वर्षफल है, मैं फिर से लिख देता हूं, और गलती से हमारी मुंथा सेकंड हाउस में बैठ जाए। बैठ गई जी मुंथा हमारी सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस में मुंथा बैठने से हमको विशेष लाभ होगा। जॉब में तरक्की होगी, अगर जॉब नहीं है तो जॉब लग जाएगी। प्लस क्या होगा कि हमारा जॉब है तो उसमें प्रमोशन के चांस बन गए, धन प्राप्ति के चांस बन गए। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आपको लाभ आएगा। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से समझ रहे हैं। किसी को नहीं समझ में आया मेरे को बीच में हैंड रेस कर लीजिए, मैं आराम से दोबारा बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। मुंथा सेकंड हाउस में आएगी, कार्य सिद्धि करेगी, आर्थिक लाभ देगी, पर हेल्थ को इशू करेगी। मैं सदैव कहता हूं ग्रह जो भी होते हैं वो जीव तत्व की हानि करते हैं लेकिन मटेरियलिस्टिक बढ़ाते हैं। ये एंगल सदैव समझना है आपने। आगे चलते हैं और अच्छे से समझते हैं। अगर मुंथेश लगन में हो, जैसे ये आपका मुंथा बैठी है, इसका स्वामी बना चंद्रमा। मान लीजिए चंद्रमा लगन में होता, फिलहाल ये नीच का है जी। 8 नंबर दूसरे लगन की बात करें, मीनिंग बदल जाएगा, आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है। मुंथेश लगन में हो तो धन की प्राप्ति होगी पूरे वर्ष, सुखों की आगमन रहेगा, सुख की प्राप्ति ज्यादा होगी, दुख न्यून रहेंगे। ठीक है। भाग्य में वृद्धि होगी। कोई कपल संतान की सोच रहे हैं तो उनके घर में संतान की प्राप्ति होगी। अब भैया 70 साल के आदमी के मुंथा का डिस्पोजिटर लगन में आ जाए, औलाद थोड़ी पैदा होगी यार। उसके लिए मीनिंग अलग है। उसको सिर्फ ये है कि लगन क्या है, आई मी माई सेल्फ। तो आपको ध्येय का सुख प्राप्त होगा, समाज में सम्मान मिलेगा, ये सब प्राप्त होगा ना। एज फैक्टर से हम वेरी करेंगे ना।
ऐसे थोड़ी है। पर अगर एक जातक की उम्र 28 साल है तो उसको संतान की प्राप्ति होगी ना, हम ऐसे भी तो लेंगे ना उसको। तो इस तरीके से हम उसकी बारीकी को समझेंगे, डिफरेंस ऑफ द एज टू। अब आगे चलते हैं। अब आप देखिए, बड़े आराम से सीखिएगा। ये वर्षफल का लग्नेश बना मंगल, हमने यहां लिख लिया। क्लियर है। अष्टम भाव का स्वामी बना बुध, वो भी लिख लिया। क्लियर है। मान लीजिए चंद्रमा जो है वो यहां बैठा होता, तो मुंथेश का जो मुंथा का लॉर्ड है वो डिस्पोजिटर बना शुक्र। अगर ये तीनों इकट्ठे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो वर्षफल है वो लग्नेश बना मंगल, अष्टम भाव का स्वामी बना बुध। मान लीजिए चंद्रमा जो मुंथा जहां बैठी है उसका स्वामी 2 नंबर में उच्च होके बैठता, तो ये बना शुक्र। यदि ये 4, 8, 12 में युति हो तो उस वर्ष जातक को रोग से मृत्यु होने की पूर्ण संभावना है। यानी ये वाली युति जो है 4th हाउस में, ये युति 8th हाउस में, या आपके 12वें घर में युति आ जाए 4, 8, 12 में, तो जो वर्ष फल है वो ये बता रहा है कि आपका ये जो आने वाला वर्ष है इसमें आप रोग से मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। अब आ जाइए, बड़े ध्यान से सीखिए। लग्नेश बना मंगल, उसको हमने 7th हाउस में बिठा दिया। 7th हाउस का लॉर्ड बना शुक्र, उसे हमने लगन में बिठा दिया। तो ये बना आपका राशि परिवर्तन योग। देखिए, मैं एक अच्छी बात यहाँ सिखा देता हूं कि राशि परिवर्तन जो है वो पंचमा पुरुष से भी ऊपर वाला राजयोग होता है। तो आपके सारे कार्यों की सिद्धि हो जाएगी उस वर्ष, जब भी ये राशि परिवर्तन आपको दिखेगा। सिंपल सी बात आप याद रखिए, राशि परिवर्तन जो होते हैं वो पंचमा पुरुष राजयोग से भी बड़े राजयोग होते हैं। क्लियर है। सिंपल सा पॉइंट याद रखिए। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, इस वर्षफल के लगन में बुध बैठा हुआ है। क्लियर है। तो जातक मान लीजिए पहले से बीमार था, तो कमिंग वर्ष में उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर वर्षफल के लगन में बुध बैठा है तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। बुध लगन में आया तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो वर्षफल है वो ये बताता है कि आप कोई नया व्यापार शुरू करेंगे। कोई कहे जी मेरा पहले से ही व्यापार है, तो आपके व्यापार में सेल बढ़ेगी, तरक्की होगी ना बाबा। हमें ऐसे होना है। बुद्ध क्या है, हमारी मित्र मंडली है, तो हमारे मित्रों की मंडली में वृद्धि होगी, ऐसे समझना है। प्लस क्या आएगा, हमारी प्रॉपर्टी भी बन सकती है, ऐसे पढ़ना है। तो वर्षफल के लगन में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं और वो क्या आपको लाभ देंगे, ये हम जो है आराम से इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगले पॉइंट पर चल रहे हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब वर्षफल के अंदर हम क्या क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, बड़े ध्यान से आप सब लोग सुनिएगा। वर्षफल के अंदर सारी चीजें, जैसे हम प्रश्ना कुंडली को देखते हैं ऐसे ही हम वर्षफल से अपनी बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं। कैसे?
बड़े ध्यान से आप सीखिए। क्या मेरा प्रमोशन होगा, क्या मेरा ट्रांसफर होगा, क्या मेरी संतान होगी, पुत्र होगा, पुत्री होगी, क्या मैं इस वर्ष परीक्षा में पास होऊंगा, क्या मेरी नौकरी लगेगी, हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग क्या रहेगी, विवाह मेरा होगा इस वर्ष के नहीं होगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे या खराब हो जाएंगे, समझ रहे हैं? क्या इस वर्ष आपको रोग हो सकता है, क्या मैं प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं, आप समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें आप वर्षफल से जानेंगे जब आप क्लास में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक हैं बहुत सारे जिनको आपको आराम से पढ़ाया जाएगा, जिससे आप बारीकी से समझ सकें। और मैं ये प्रयास करूंगा क्लास में जो भी है आप वर्षफल खोलिएगा और मेरे से डिस्कस करके आप पढ़िएगा कि साहब मेरा तो ये ग्रह बेटा है, मेरी ये तरक्की नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्या कारण है, समझ रहे हैं आप? अब देखिए, अब आपको मैं बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा है। देखो, एस्ट्रोलॉजी को ना समझना बड़ा आसान है यदि आप समझना चाहें। सेकंड हाउस फैमिली का होता है, पहले ऐसे समझें, क्लियर है? और फोर्थ हाउस परिवार का होता है, घर। अगर सेकंड हाउस में और फोर्थ हाउस में पापी ग्रह बैठे हैं तो इस वर्ष आपका ट्रांसफर होगा। अब कोई केजी में तो दिल्ली में नौकरी कर रहा हूं, प्राइवेट नौकरी है, तो इसका अर्थ क्या हो सकता है उसके लिए? इसका अर्थ ये हो सकता है उसको बेंगलोर में, चेन्नई में, बॉम्बे में, हैदराबाद में कहीं दूर नौकरी मिल सकती है, अच्छे पक्ष और प्रिविलेज के साथ। समझे? प्राइवेट वाले को भी तो ऐसे फायदा होगा ना। और जब पापी ग्रह सेकंड और फोर्थ में आएंगे तो परिवार से, घर से दूर लेकर जाएंगे ना। ये मीनिंग होता है, पापी ग्रह हर समय नेगेटिव नहीं लेना होता हमें, वो आपको कुछ देने आए होते हैं। हम क्या करते हैं, बस आजकल एक ही रेवड़ी बट रही है, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, जिसे देखो उपाय के पीछे भाग रहा है। अब ये देखो कि कोई आदमी सरकारी कर्मचारी था, बड़े ध्यान से सीखना कहाँ गलती होगी रेमेडी से, मैं आप सिखाता हूँ आपको। वर्षफल में व्यक्ति के सेकंड और फोर्थ हाउस में पापी ग्रह बैठ के, बंदा रहता था दिल्ली, ट्रांसफर उसका हो गया बॉम्बे, बड़ा परेशान था, बच्चों की देखभाल करना, मम्मी पापा की फैमिली परिवार को नहीं देख पा रहा था। उसके वर्षफल के सेकंड और फोर्थ हाउस में पापी ग्रह आए तो वो बॉम्बे से दिल्ली आ गया ना, ट्रांसफर हो गया ना। उसको वाइसे वर्षा उल्टा भी करेंगे। या मान लीजिए कोई आदमी प्रमोशन के लिए अंडमान निकोबार भी जाना जाना चाहता है कि जी मुझे वहां भेज दो और मेरा प्रमोशन कर दो, मेरे को मैनेजर बना दो भाई। भाई साहब, जिसे देखो रेमेडी के चक्कर में पड़ा है, रेमेडी के चक्कर में उसने क्या करा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। जो ग्रह उसे ट्रांसफर देना चाह रहे थे, आपने रेमेडी करके उनको शांत कर दिया, वो कह रहे ले ले फिर तू ट्रांसफर। ये थोड़ी होता है। देखो, मैं सदैव सबको प्यार से बताता हूँ, क्लासिकल जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो पहले आप ग्रह को समझिए, वो कहना क्या चाहते हैं आपसे। आप उस ग्रह को बिना समझे उठा के रेमेडी की तरफ भागते हैं। मेरी क्लास में डोला जी थे, उनको डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छे क्लिनिक है उनका, डेंटिस्ट हैं। और किसी टीचर ने उनकी राहु की रेमेडी करा दी, राहु उनको राजयोग देने के लिए आया हुआ था। जब भी कोई राजयोग होता है आपकी कुंडली में, यदि उस राजयोग में राहु बैठ जाए तो राहु जो होता है वो राजयोग को मल्टीपल कर देता है, बढ़ा देगा। आप उसकी रेमेडी करके बैठ गए, जहां आपको 1000 के 10,000 मिलने थे, अब ले लो वही 1000 रुपए, खुश हो जाओ, 1000 रुपए मिल रहे थे आपको। तो रेमेडी के पीछे कभी मत भागिए, कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए कि ग्रह आपको कहना क्या चाहते हैं। हम उन्हें नहीं समझते ग्रह कहना क्या चाहते हैं। हमें सारे लोग एक ही बात बोलते हैं आके क्लास में, सर रेमेडी,
अरे भैया, रेमेडी सेकेंडरी चीज है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, बड़े ध्यान से आप समझिए। अब ये मुंथा बैठी है हमारी, यहां मुंथा बैठी है। मुंथा से फिफ्थ हाउस ये हो गया, वहां सूर्य बैठा है और मंगल बैठ जाए बुध की जगह, तो पूरे साल आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। जहां भी आप चेक कर लो, अपना वर्षफल देख लो, जहां भी आपकी मुंथा बैठी है, मुंथा से पंचम भाव में देखिए, यदि सूर्य और मंगल बैठे हैं तो आपको धन की प्राप्ति होगी। सिंपल सी बात है, पूरे साल धन की प्राप्ति होती रहेगी। अब मान लीजिए यहां पर जो है राहु, कुछ लोग यहां पर नीच का मानते हैं, क्लियर है, और बुध भी बैठ गया मान लीजिए, वो भी शत्रु राशि में है, तो पूरा वर्ष धन हानि योग है। क्या योग आ गया? धन हानि योग। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? मान लीजिए आपका कोई क्लाइंट है, या मान लीजिए आप भी जो एस्ट्रोलॉजी का भी शौक रखते हैं, आप शेयर मार्केट में उस साल से बाहर हो जाना है, आपने नहीं खेलना शेयर मार्केट में, आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि वर्ष फल तो लॉस बता रहा है, आपको धनानी बता रहा है। मान लीजिए आपको शौक भी है साइड में शेयर मार्केट करने का, या आपका कोई क्लाइंट आता है, तो उसके तो यहाँ हानि लिखी हुई है ना, आप समझ रहे हैं, तो उसको हानि हो जाएगी, तो ये गड़बड़ आ जाएगी ना। चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। हाँ जी देवी जी। अब आप देखिए, ये बैच स्टार्ट होगा मंडे को रात 9:30 बजे, 9:30 बजे वर्षफल होगा, और मंडे टू फ्राइडे आपका चलेगा। मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास होगी मेरे यहाँ। पिछला अभी मैंने 809 एस्ट्रो वास्तु का क्लास लिया था, 7 से 8 ब्लैंक चार्ट का प्रिडिक्शन का भी लिया था। तो कुछ लोग सोच रहे थे सर वीक में कब क्लास होगी। भाई मैं कभी भी कोई कोर्स वीकली नहीं पढ़ाता, मेरा हर कोर्स डेली बेसिस पर होता है। तो मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेंगी डेली बेसिस पर, आपको लाइफ टाइम की रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए। सबसे बढ़िया बात है ना, जब आपका मन करे आज से 6 महीने बाद, साल बाद आप वीडियो देखो, 2 साल बाद देख लो अपनी वीडियो बाबा, क्या दिक्कत है? ठीक है, आपके पास मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज कर दीजिए कोई भी डाउट है, 7566767555 पर। ठीक है, और मैं कभी भी किसी को भी बिना उंगली पकड़े आगे नहीं चलता क्लास में, जब तक आपको समझ ना आ जाए। आप समझने के लिए तो आए हो। अगर देखो आप नहीं समझ पाए, मैं आप में कमी ढूंढूं, मैं अपने में भी तो कमी ढूंढ सकता हूं ना, कि मेरे अंदर कुछ कमी रहेगी, मैं ढंग से नहीं पढ़ा पाया। देखो किसी पे उंगली करने से पहले ना 4 उंगली आपकी तरफ होती है, इसलिए दूसरे पे कभी उंगली मत करें, आप अपनी तरफ रखें। सिंपल सी बात है। तो मैं कमियां नहीं ढूंढता किसी में, अपने में मैं कमी ढूंढता हूँ, शायद मैं नहीं ढंग से पढ़ा पाया, मुझ में कमी है, तो ये चलेगा। दूसरा इसके अंदर मैं एक और चीज शेयर कर देता हूँ, कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ये बैंक डिटेल्स हैं, हाउ टू मेक द पेमेंट। ये देखिए आप नीचे स्पष्ट लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट अवश्य भेजिए। अब कोई कह दे जी सर मैंने पेमेंट कर दी स्क्रीनशॉट नहीं भेजा, हमको ट्रेस करने में दिक्कत होती है, कई बारी थर्ड पर्सन के थ्रू पेमेंट हो जाती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई साहब का नाम ए है, पेमेंट बी ने दे रखी है। अननेसेसरी की जो डिस्कशन है ना, उसको अवॉइड करने के लिए लिखा है कि सेंड द स्क्रीनशॉट ऑफ द पेमेंट।
सो दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ईच अदर। ठीक है। तो ये बैच है जो कल मंडे से स्टार्ट होगा रात 9:30 बजे। अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आप अपना वर्षफल खोल के रखिए। क्या पता कोई फार्मूला आपको फिट बैठ जाए और आपका लाभ हो जाए। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। हम्म। अब आता है एग्जाम में सफलता। आपका बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, बेचारा बड़ा स्ट्रगल कर रहा है। तो क्या हमको कोई मदद मिल सकती है वर्षफल से? हाँ, क्यों नहीं मिल सकती। अगर वर्षफल के थर्ड हाउस में शुक्र है, नाइन्थ हाउस में बृहस्पति है, तो परीक्षा में पास होगा। या अकेला बृहस्पति भी नाइन्थ हाउस में आ जाए या अकेला शुक्र भी आ जाए, तब भी एग्जाम में पास कराने की क्षमता आ गई। कितना आसानी से पता लग गया हमको। रजनी जी थी, उनको इतना पसंद आया, बोली सर मैं D1 चार्ट बाद में देखूंगी, वर्षफल से मैं इंटरप्रिटेशन और भविष्यवाणी करने का प्रयास करूंगी। तो उन्होंने किया। अब आ जाइए। अब सब लोग शादी का सोचते हैं। अब हम शादी का क्या करेंगे? अब देखिए इसी कुंडली से देखिए, लग्नेश कौन है? मंगल। सप्तमेश कौन है? शुक्र। मंगल और शुक्र की युति वर्षफल के किसी भी भाव में आ गई तो जातक का उस वर्ष विवाह होगा। बात खत्म। सिंपल सी बात है। अब दूसरा फार्मूला क्या है? लग्नेश कौन है? मंगल। इसके साथ चंद्रमा आ जाए तब भी विवाह उस वर्ष हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? कितना इजी है कि अगले वर्ष मेरा विवाह होगा या नहीं होगा, हम दिमाग लगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? दशा देख रहे हैं, फिर हम गोचर देखेंगे, फिर हम D9 देखेंगे। वर्षफल ने क्या करा? सीधा सा देखा ये सूत्र लग रहा है तो विवाह हो गया। कौन सा सूत्र दोबारा बता देते हैं? लग्नेश और सप्तमेश की युति कहीं पर भी होने से जातक का विवाह होगा। मंगल और चंद्र, मंगल कौन है? लग्नेश। लग्नेश और चंद्रमा का मिलन हो तो विवाह होगा, लेकिन ये युति हमें सेवंथ हाउस में चाहिए मंगल और चंद्रमा की। तो विवाह निश्चित है। क्यों कहा सेवंथ हाउस? चंद्रमा अपने आप में एक लगन है। हर एक पहले जमाने में भी, अब भी पंडित जी वो चंद्र कुंडली बनाते थे। समझ रहे हैं आप? चंद्रमा अपने आप में एक लगन है। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। क्या मैं इस वर्ष कोई धार्मिक यात्रा करूंगा? जुपिटर सिटिंग इन द नाइन्थ हाउस गिव यू द रिलीजियस ट्रेवलिंग। जुपिटर सिटिंग इन द थर्ड हाउस ऑफ द वर्ष फलम गिव्स यू रिलीजियस ट्रेवलिंग। समझ में आ रहा है? छोटी सी चीज है और इसको आराम से आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ बैठने से वो धर्म का भाव है। यहाँ थर्ड हाउस में बैठेगा तो यहाँ दृष्टि डालेगा। समझ रहे हैं? अच्छी बात। आगे चलते हैं। क्या मेरा इस साल प्रमोशन होगा? सेवंथ हाउस को पद प्राप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पद प्राप्ति। अगर यहाँ शुक्र बैठ जाए सेवंथ हाउस में तो आपको पद की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव में भी शुक्र बैठ जाए तब भी आपको पद की प्राप्ति होगी। यानी जातक का प्रमोशन है ना। अच्छा, देखो ऐसा होता है, ज्योतिष एक ना बहुत बड़ा समुद्र है, ये याद रखिएगा। बहुत बड़ा समुद्र है, लेकिन हम आराम से इसको नहीं समझ सकते। ठीक है ना। लेकिन आप अगर थोड़ा सा अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो वर्षफल आपकी मदद कर तो रहा है ना, सूत्र बता बता के। तो आपको बहुत सारे सूत्र सीखने को मिलेंगे बाबा। फिर आता है कि
क्या मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी और सैलरी भी अच्छी मिलेगी? हाँ जी। देखो कैसे, बृहस्पति और शुक्र इकट्ठे बैठ जाएं, ठीक है, या बुध और शुक्र इकट्ठे बैठ जाएं, तब आपको जो है अच्छी नौकरी विद गुड सैलरी, बहुत अच्छी सैलरी वाली मिलेगी। अब कोई कहे जी मैं तो व्यापार करता हूं, बुध शुक्र बृहस्पति शुक्र, वो आपका व्यापार में ग्राफ ऐसे ऊपर उठेगा। कैसे? देखो, वैदिक से बृहस्पति धन का कारक है, शुक्र नाड़ी से धन का कारक है। दो धन के ग्रहों की युति होने से आपको विशेष धन प्राप्ति होगी। बात समझ में आया? विशेष धन की प्राप्ति होगी, ये बात आप सदैव याद रखिएगा। अच्छी सैलरी मिलेगी आपको। हम इसमें देखेंगे माता को कष्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब चतुर्भाव हमारी माता है, का स्थान है कालपुरुष। चंद्रमा हमारा माता है। अब ये देखिए, एक मेलेफिक प्लेनेट चतुर्भाव में बैठा है, जो कार्मी डेट का साइन है। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में, चंद्रमा अष्टम भाव में। तो इस वर्ष आपकी माता को विशेष कष्ट होगा। अगर कोई कहे जी मेरी माता नहीं है, तो इस साल आपके मन की शांति भंग होगी। चंद्रमा मनसो जातस्य है ना, तो मन की शांति चंद्रमा है बाबा, सीधी सी बात है। हमको ये छोटी छोटी चीजें देखनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लगन है वर्षफल का, इसका स्वामी बना मंगल, दिस इज कॉल्ड लग्नेश। मुंथा जहां बैठी है उसका स्वामी बना मुंथेश। इन इसका या इसका या इन दोनों का छठे भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में बैठना अशुभ है, ठीक है, महा अशुभ है। अब आपको देखो शॉर्टकट में अभी सिखाता हूं। आपको नहीं आता कुछ भी, छोड़ो सब। ये मिथुन लगन उनका जन्म कुंडली है, छठे घर में वृश्चिक राशि है, और वो राशि का लगन आया, बन गया लगन। लगन कौन सा बना? सिक्स्थ हाउस। तो इस वर्ष क्या रहेगा? संघर्ष, रोग, शत्रुओं से परेशानी। समझ में आ रहा है जी? कितना सिंपल हो गया कि आपका सिर्फ यही बता दिया कि हमारे को क्या मिलेगा अगले वर्ष। आप देखो ना, लगन कौन सी राशि से बना है? वो छठे भाव में पड़ी हुई राशि से बना। अब मान लीजिए ये भाग्य स्थान पर कुंभ राशि है। अगर कुंभ राशि का लगन है तो इस वर्ष आपका भाग्य उदय होगा। सिंपल सी बात है, हमें ऐसे समझना है। अब मान लो 7 नंबर का लगन बन जाता, तो पूर्व पुण्य से कुछ प्राप्त होगा, ठीक। अब मान लीजिए ये मेरा लगन है और यहाँ पर 3 आ जाए, तो इसको द्विजन्मा कहते हैं। द्विजन्मा अर्थात मेरा दोबारा जन्म हुआ है, कि जब मैं पैदा हुआ था तब मिथुन लगन था, इस बार फिर मिथुन लगन आ गया वर्षफल में, तो वो आपको सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी देगा। मात्र लगन से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं आपकी। अगर आप
अच्छा एक और अच्छी चीज बता रहा हूं, आपकी दशाएं कितना भी पीड़ा दें, पर चूंकि वर्षफल आपके फेवरेबल आ गया है, तो वो पीड़ा न्यून हो जाती है या थोड़ा कम हो जाएंगी। बस ऐसे समझना हमने वर्षफल को। बात समझ में आ रहे हैं? फिर से बता रहा हूं, मैं इस क्लास में अगर आपकी मुंथा 6 8 12 में बैठी है, या मुंथा का डिस्पोजिटर राशि लॉर्ड 6 8 12 में बैठा है, तो वो वर्ष आपको कष्टदायी रहेगा। तो उसकी जो रेमेडी है, आई विल गिव यू द रेमेडी इन द क्लास। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी क्वेरी वर्षफल से रिलेटेड? अनम्यूट करें, मेरे से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक मैं दोबारा आपको समझा देता हूं, आपने कुछ पूछना हो तो मेरे से आप अनम्यूट कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कोई भी आपका डाउट हो तो। आप देखिए, ये बैच हमारा कल 7 अप्रैल को स्टार्ट होगा, रात 9:30 बजे होगा। मंडे से लेकर के फ्राइडे तक डेली क्लास होगी, डेली। क्लास का समय 1 घंटा रहेगा। ठीक है जी। और लाइफ टाइम की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। कोई डाउट हो तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरा, ये कर सकते हैं आप, क्या कि आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें भेजना है, ताकि कई बार क्या होता है, आपने पढ़ना है पर आपके बच्चे ने पेमेंट कर दी, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई पेमेंट तो रामलाल ने की है, पढ़ना श्यामलाल ने है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि सेंड द स्क्रीनशॉट। यस गौर हसन जी, यू हैव अ क्वेरी विद यू। सर आई हैव जस्ट लिटिल क्वेश्चन। आई ज्वाइन, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा है। ये मुंथा आप निकालना बताएंगे या पढ़ना बताएंगे? मतलब वर्षफल है या निकालना मुंथा, ये नहीं, दोनों? पढ़ना बताएंगे कि सॉफ्टवेयर में निकला हुआ होता है मंथा। अच्छा, ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में होता सब है। कुछ ओके। रेडीमेड होगा, आपने उसको समझना है सर। ओके, गॉट इट गॉट इट। जी तो ये सर। मुंथा स्पेशल कुछ है जो वर्षफल में आती है, करेक्ट? जैसे हाँ, मैं समझ ये रहा इसका मुकुट है वर्षफल का मंथा। हूँ। गॉट इट सर, बस यही कंफर्म करना। नो वरीज, जी। थैंक यू। किसी और का कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। चलिए ठीक है, क्लास में मिलते हैं। हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट।